तरफ जो देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में लोहे का घेरा हुआ पूरे एक लाइन से। तो मैं लेकर के आ गया हूँ नवतपुर वाला जो फ्लाईओवर है सबसे बड़ा रोड वाला, तो वहाँ पे अपडेट देने के लिए। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं जिस जगह पर हूँ वो है पटना का 6 लेन रिंग रोड और ये है नवतपुर में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ आपका टोल कटने वाला। यूँ कहूँ कि मैं पढ़ा हूँ 3 टोल टैक्स है। एक ये है पटना के रिंग रोड का जो भाग है 137 किलोमीटर में, उसमें ये लगभग कन्हौली से 10 किलोमीटर की दूरी पे 11 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा हो सकती है, एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता है। और फिर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर में 2 फ्लाईओवर जो उसमें जो ब्रिज बना उसमें 2 है और एक ये है। तो मैं पूरा पटना का रिंग रोड का 137 किलोमीटर का अपडेट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन बारी बारी से पार्ट करके। तो चलिए बनिए मैं इस रोड का अपडेट देता हूँ, दिखाता हूँ क्या टोल जो टैक्स जहाँ कटने वाला आपका कितनी लेन का टोल टैक्स होगा और रोड वगैरह का अपडेट दूंगा। तो जिस साइड मेरा कैमरा है यानी गाड़ी जिस साइड जा रही है तो इस साइड मेन नवतपुर शहर है और नवतपुर से फिर कन्हौली है, कन्हौली होते हुए भीटा, और इस साइड पूरा पटना शहर बसा हुआ फुलवाड़ी है, दानापुर है। और ये जो रोड है इस तरफ से होते हुए जटडुमरी जहाँ का रेलवे लाइन नया जंक्शन बन रहा है वो है, फिर दनियावा है, और इसी तरफ से रामनगर से कटते हुए नया जो प्रपोजल रोड है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर और आमस दरभंगा रोड सब इसी रूट में है। और मैं आपको इस साइड दिखाने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पर टोल टैक्स जो है तो 6 लेन कहा गया कि ये रोड 6 लेन है, 4 लेन 6 लेन, लेकिन जहाँ तक हमें देखने में लगा कि ये 6 लेन ही है क्योंकि इसकी विड्थ इतनी है। और यहाँ पर 6 लेन बना हुआ है टोल टैक्स कटने के लिए एक तरफ का। यूँ कहूँ कि ये गाड़ियाँ जो उस साइड से आएंगी, जो जटडुमरी साइड से आएंगी, दनियावा साइड से आएंगी, उसके लिए है ये जो जहाँ टोल टैक्स आपका कटेगा, पैसा जहाँ कटेगा। और इसके जस्ट आगे जो गाड़ियाँ शेरपुर से आएंगी, दिघवाड़ा साइड से आएंगी या भीटा साइड से आएंगी, बक्सर साइड से आएंगी, उनके लिए वो आगे है। तो देख सकते हैं आप कि एक अच्छी खासी रोड की विड्थ है। अगर यूँ कहूँ तो ये 9 इंच प्लस है और चौड़ाई तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी चौड़ा है। अगर चौड़ाई की बात करूँ तो ये कम से कम लगभग 40 मीटर से ये कम नहीं होने वाला है। और इस साइड वो ज़्यादा आपको विड्थ पता चलेगी। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और लगभग ये वर्क कंप्लीट पे है। मॉर्निंग अभी 7:30 या 7 बज रहा होगा, लेकिन स्टाफ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें एक अच्छी चीज़ है कि काम बहुत फास्ट हो रहा है। जो कि इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो JSP और वराह कंपनी है। उसके बाद उसमें अंदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे ये रोड को कंस्ट्रक्ट करने वाली लगभग 5 से 6 कंपनियां हैं, जिसमें एक SP सिंगला है, फिर LNT है, देव है, फिर वराह है, फिर जानवी है। जानवी एक्चुअल में और नाम क्या है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस रोड को बना रही है पार्ट बाई पार्ट। और आप रोड की एक्चुअल विड्थ देख सकते हैं आप कि कितनी है। देखिए आप 1-2 ट्रक लगा हुआ, अभी भी उस तरफ 5 ट्रक लग सकता है और इस तरफ 10 ट्रक आराम से लग सकता है। वो ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। तो ये रोड की है और इस सब ज़मीन का रेट हाई है, यूँ कहूँ कि करोड़ों में होगा, क्योंकि इस तरफ 40 से 50 हज़ार रुपये भी इकट्ठा नहीं हुआ करता था जब मैं बच्चा था तो इस एरिया में आता था। एक्चुअली मैं सारे एरिया में घूमता रहता था पहले, भटकती आत्मा की तरह। बचपन में ही घूमना आज ये मेरे फ़ायदे का सौदा हो गया, क्योंकि अक्सर कहा गया है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मेरे लिए फ़ायदा हो गया क्योंकि अब मैं सब जगह को अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ का अपडेट देता हूँ। जो एक पटना वाले यूट्यूबर को भी ठीक से नहीं पता होगा कि ये एक्चुअल में कहाँ पे है, उसी तरीके से मैं बहुत सारी जगहों का अपडेट आसानी से दे देता हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह घूमा। और इस साइड जो देख रहे हैं ये नवतपुर से आने वाली गाड़ियों के लिए भीटा से, आरा से, बक्सर से, या फिर यूँ कहूँ कि पटना साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी उनका टोल टैक्स यहाँ पे कटेगा। और फिर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट साइड से आएंगे उनका टोल टैक्स वहाँ कटेगा। तो यही 2 टोल टैक्स यहाँ पर अप एंड डाउन के लिए यहाँ पर पैसा कटेगा, जो 6 लेन का है, और 6 टोल है जहाँ पर पैसा कटेगा। 3 लेन ईच साइड है उसी हिसाब से। अब कुछ रोड का कंडीशन दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है यहाँ का। शानदार व्यू टोल टैक्स का, जो कि लगभग बनकर तैयार होने वाला है बहुत जल्द। और ये रोड तो ऑलरेडी चालू है, देख सकते हैं आप ट्रकों की रफ्तार किस तरीके से है। ये कितना भी कम होगा तो 80 प्लस ये स्पीड चल रहा होगा। तो इस तरीके से गाड़ियाँ आप इस रूट में आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन आप एक स्पीड मेंटेन रखें। सामने जो देख रहे हैं आप लोहे का ये मीडिएटर, तो बीच वाला ये है। बाकी रोड का आप देख सकते हैं एक तरफ 3 लेन, एक तरफ 3 लेन है। और जो WMM देख रहे हैं इस साइड पेड़ के बगल में, तो वो सर्विस लेन अलग से है लोकल गाड़ियों के लिए, और बैरिकेटिंग भी की हुई है लोहे की, तो उस तरफ सर्विस लेन रहेगा। बाकी ये रूट जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं बाहर को जाएंगी उनके लिए है। तो चलिए अब और आगे रूट का स्ट्रक्चर रोड का दिखाता हूँ। उस तरफ जो देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में लोहे का घेरा हुआ पूरे एक लाइन से, तो वो सर्विस लेन है। उसके बाद उस साइड, और ये फिर रोड की चौड़ाई आप देखिए, बीच में मीडिएटर है। मीडिएटर ज़्यादा नहीं है जहाँ पर प्लांटेशन होगा, हालांकि ये एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ग्रीनफील्ड, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ग्रीनफील्ड है ये।
वैसे मैं फिर से बताता चलूँ कि ये रोड की एक्चुअल लेंथ 137 किलोमीटर पे, कहीं पे 137.7 है, 140 किलोमीटर है, कहीं पे 127 भी है। जो बिहटा के कन्हौली से स्टार्ट होकर के ये रामनगर होते हुए, यानी कि फतुहा से पहले होते हुए, फतुहा के कच्ची दरगाह बिद्दुपुर होते हुए ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इन करेगी। फिर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और ये फिर से शेरपुर दिघवाड़ा होते हुए ये पटना डिस्ट्रिक्ट में इन करेगी। लेकिन ये जो रिंग रोड और ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, देखिए 6 लेन का, प्लस इसका सर्विस लेन भी है और रोड भी अच्छा है और लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की जा चुकी है। टोटल 15,000 करोड़ रुपया बताया गया, जिसमें 2 गंगा नदी पे, एक है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर, एक है शेरपुर दिघवाड़ा, जिसका कि मैं अपडेट दिया हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, पटना रिंग रोड वाले भाग में देखें, मैं पूरा पार्ट से कई सारे अपडेट दिया हूँ पटना साइड में जितना है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का वर्क स्टेटस, मीडिएटर वगैरह सब कुछ। तो मैं लेकर के आ गया हूँ नवतपुर वाला जो फ्लाईओवर है, सबसे बड़ा रोड वाला। तो वहाँ पे अपडेट देने के लिए ये रास्ता पकड़ करके आप एम्स चले जाइएगा, फुलवाड़ी होते हुए पटना, और आगे से हाईवे है। तो दोनों रास्ता इस तरफ पिपलावा की ओर और विक्रम की ओर, औरंगाबाद की ओर निकलती है। और ये रिंग रोड जो कि 15,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसका 700 करोड़ रुपया है। ये 37 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसमें। और ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि इससे पहले हमेशा आता था तो ये सब नहीं हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद अपडेट दे रहा हूँ। जो गटर गिरा था वो यहीं पर गिरा था, अप्रोच रोड के बाद वाला। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसे हो सकता है कि बहुत जल्द चालू कर दिया जाए, क्योंकि मट्टी भराई का काम मॉर्निंग से ही चल रहा है। ये आप भी देख सकते हैं कैमरे में। और फ्लाईओवर ये पूरे शहर को, नवतपुर को क्रॉस करेगी। और इस तरीके से कई सारे इसमें फ्लाईओवर हैं, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज है इस रूट में। पर भी किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पानी वगैरह के लिए, हो सकता है कि नहर के लिए तैयारियाँ हों। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। मट्टी देख सकते हैं आप, बलुआ मट्टी मॉर्निंग से ही ला करके, और तैयारियाँ चल रही हैं। चलिए दिखाता हूँ कुछ आगे का फ्लाईओवर का वर्क स्टेटस। और ये मट्टी भर करके एकदम इसकी इतना हाइट किया जाएगा। ये फ्लाईओवर की हाइट कितनी होती है, अगर कोई जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं फ्यूचर में लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए आपकी मट्टी इस तरीके से गिरा करके और भरा जा रहा है उसे। तो चलिए एक एक करके दिखाता रहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट जो वर्क स्टेटस है वो दिखाता हूँ। ये फ्लाईओवर का बीच वाला हिस्सा है जो एकदम इम्पोर्टेंट है। इस तरफ से 4 रूट निकलती है। इस तरफ जो कैमरा मेरा है तो दानापुर की ओर, पटना की ओर चली जाती है। इसी रूट में जो है कि फुलवाड़ी की भी ओर जाती है। और इस तरफ जो है कि पिपलावा है, मसौड़ी है, गया है, औरंगाबाद है, और सीधे जो है कि कन्हौली है, बिहटा है, और इस तरफ जटडुमरी है, दनियावा है, जो इस रूट को कनेक्ट करती है। तो ये फ्लाईओवर बीच वाला भाग जोड़ दिया गया है। यही एक अपडेट है मेरे माध्यम से, छोटा सा। और रोड आगे का कंप्लीट है, मैं पूरा दिखाने की कोशिश किया, और फ्यूचर में और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। गाड़ियों की रफ्तार देखिए किस तरीके से है। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और ने आपके साथ मिलता हूँ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक यू।